हम कभी भी नहीं कर सकते, हमने बंद किया हुआ है अपना कारोबार, हमारी लेबर भी घर चली गई है, हमारी फैक्ट्री बंद है। कि सारा दिन जो है ना इनके पीछे भागते हैं, उनकी वजह से कारोबार तो वैसे ही बंद है। या वापडा वालों को ना चाबियां ला के देते हैं, भाई ये कारखाने की चाबियां भी रख लो, वो बेच के ना अपना बिल पूरा करो। पेट्रोल पा के अपने ते मैं अपने आप ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਿਆ एडा मैं आखिया की करा बच्चों ਨੂੰ किधर कल्ला। हर आदमी के पास गए, इनका जो बड़े से बड़ा अफसर उससे भी मिले हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्हें तारा नहीं लाइया, उन्हें पिस्तौल दी गोलियां वाई फायर मारे ने। उन्हें कहा जी अगे हो तू तार ला तो मैं फायर मारांगा। इस वक्त ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस वक्त डॉलर 300 पौने 300 पर जा चुका है और ये लोग कोई चोर डाकू नहीं जो इस वक्त वापडा के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। ये लोग इंडस्ट्रियल हैं। अगर इनके साथ ये वापडा ये जो सलूक कर रहा है, इनको 30 हज़ार यूनिट ज़्यादा डाले जा रहे हैं। अगर इनका नॉर्मल बिल देखें शायद 1.5 से 2 लाख रुपये आए, लेकिन इनको 20 लाख रुपये का बिल डाला जा रहा है। ये लोग इंडस्ट्री छोड़ के डाके डालने शुरू कर देंगे, खुदकुशियाँ करना शुरू कर देंगे, लेकिन कहीं इनकी सुनवाई नहीं। इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई अगर सुकून का सांस ले रहा है तो सिर्फ सियासतदान है, जिसने अवाम को भी लूट रहे हैं और इस अवाम की पैसों की जो टैक्स मिलते हैं उनको भी लूट रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। भाईजान क्या आपकी किस चीज़ की इंडस्ट्री है? सर हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है, छोटा सा हमारा काम है। हम गाड़ी कितना बिल आपको आया है? हमें तकरीबन 11 लाख रुपया बिल उन्होंने भेजा है। क्या आपने नासा की कोई फैक्ट्री की नासा आप चला रहे हैं? क्या चला रहे हैं आप मुझे बताएं। आपने वहाँ पर क्या लगाया, क्या हुआ? हम जो चला रहे हैं हुकूमत की वजह से हमारा वो भी बंद हो गया है। अच्छा, हमारा कारोबार बिल्कुल बंद है। लेकिन बिल वापडा की तरफ से हमने लाखों के हिसाब से आ रहा है। कहाँ जा चुके हैं अभी तक? आपको बिल का एक्स्ट्रा कितना पड़ा है ये बताएं जरा। एक्स्ट्रा मुझे 11 लाख बिल जो है मुझे एक्स्ट्रा पड़ा है, 34,000 यूनिट। आप 11 लाख रुपया देकर कारोबार कर सकते हैं क्या? हम कभी भी नहीं कर सकते, हमने बंद किया हुआ है अपना कारोबार, हमारी लेबर भी घर चली गई है, हमारी फैक्ट्री बंद है। इधर एहतजाज कर रहे हैं हम, हमें पता चला था इधर जज साहब आए हैं। अच्छा, हम इसलिए इधर भी आ गए हैं कि ताकि इधर भी हमारी सुनवाई हो, देखें इधर होती है या नहीं होती। एक शख्स नहीं है जिसका कारोबार बंद है इस वक्त, सारा पाकिस्तान। ये एक शख्स ना समझे जो आप बता रहा है कि मेरा 11 लाख रुपया बिल है। ये एक फैक्ट्री मालिक है, छोटी सी इनका बिजनेस है और ये बंदा इस वक्त यहाँ पर धक्के खा रहा है, यहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं है। इसी तरह और बात करते हैं, यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। आगे ये बताएं कि क्या मामला है आपका, आपकी किस चीज़ की फैक्ट्री है जी? शुगर मिल तो नहीं? सच से बताना। नहीं छोटा सा यार काम है हमारा। देख लें ये ना हो कि यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और बाद में शुगर मिल निकले और आपका सही बिल हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद अपने हाथ से काम करते हैं। अच्छा, आप कितना बिल खुद एक्स्ट्रा पड़ा आपको? हमें तकरीबन 15 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ा है। अच्छा, सिर्फ इनकी नालायकी की वजह से, इनकी यानी कि ध्यान ना देने से प्रॉपर तरीके से। ये अंदर के इतने जो भी इनके खाते हैं, ठीक है, उनको छुपाने के लिए हमारे पे असल में मैं अपने भाई की आसानी कर देता हूँ। मामला ये है कि जितने भी सियासी, जितने बड़े बड़े MNA MP है, उनके आशीर्वाद से लोग बिजली चोरी करते हैं। और बिजली चोरी जाहिरी बात है, जब कंजप्शन होती है तो SDO ने तो बिल पूरा करना है। वो इस तरह होता है कि इन जैसे जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों वाले हैं उनको ओवरचार्जिंग डाले जाते हैं और ये फिर चीफ तक चले गए हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। अच्छा, फिर क्या होता है? सर फिर ये देख लें, धक्के आपके सामने हैं। यकीन माने कि सारा दिन जो है ना इनके पीछे भागते हैं कि हम यानी कि खाना भी अच्छा, भूल काम जाते क्या है हैं। वैसे आपका? हमारा छोटा सा ये काम है प्रेस का, ठीक है। हाँ जी, तो छोड़ दें आप भी, इलेक्शन लड़ ले, सारा कुछ फ्री हो जाएगा आपके लिए भी। सर इलेक्शन कहाँ से लड़ने हैं, मकसद ये है कि अपना मामला पूरे हो जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात है इस हालात में। अच्छा, एक और साहब हमारे साथ मौजूद है, वो भी, इनकी भी छोटी सी इंडस्ट्री है, उनके भी कोई यहाँ पर दुख है। सर यहाँ पर आप आए हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके लिए तो बड़ी आसानी होनी चाहिए, लेकिन मसला क्या है जो यहाँ पर खड़े हैं? जी बिल्कुल इस तरह ही है, मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरे साथ सारे दोस्त हैं। और हमने ना ये जगह यहाँ पे सस्ती जगह दे के हमने छोटी इंडस्ट्री लगाई। हम सब दोस्तों ने 25 kV के हमारे ट्रांसफार्मर हैं छोटे छोटे, और छोटा हमारा काम है। 3 4 हमारे पास या 5 कितना आया मुझे ये बताया जरा आपको। और यकीन करें हमारे 500 या 600 यूनिट जलते हैं। हमें 50,000 यूनिट डाला इस मरतबा उन्होंने। 50,000 कितना बनता है? ये 15 लाख रुपया जी उन्होंने। भी कोई शुगर मिल तो नहीं है? पक्की बात सच से बता दें। आप हमारे साथ चलें, हम आपको अपने ना कारखाने ले चलते हैं। अच्छा। तो आप देख लें वो शुगर मिल है या कारखाना है। होता किस चीज़ का काम है वहाँ पे? वहाँ पे हमने प्लास्टिक क्रशिंग का छोटा सा काम है हमारा, स्क्रैप का। अगर अब आपका ये बिल ठीक नहीं होता क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप देखते हैं, आप पहले ही देखें जो हमारे मुल्क पे जो ये हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं, उनकी वजह से कारोबार तो वैसे ही बंद है।
तो यही होगा कि हम घर चले जाते हैं या वापडा वालों को ना चाबियां ला के देते हैं, भाई ये कारखाने की चाबियां भी रख लो, वो बेच के ना अपना बिल पूरा कर। मैं एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है जो सीनियर सिटीजन है, उनसे पूछता हूँ, हाँ जी बुजुर्गो की मसला ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣਾ नहीं रिपोर्टा नहीं वापटा के सारे कागज ने आ फैला ने ये सूरत हाल हो गई है कि ये बुजुर्ग शहरी को पता ही नहीं है। ये फाइल देखें, ये डॉक्टर की फाइल है, उसके अंदर बिल लगाए हुए हैं। ओहो सूरत हाल भी ऐसी है, इस वक्त टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं, सूरत हाल ख़राब है, टेस्ट कोई भी ठीक नहीं आया। अच्छा आगे बताएं कितना बिल है आपका? 33 लाख रुपया जून से से ये इन्होंने वादा एक्सीएन साहब ने किया था 2 लाख महीने का वो वादे ही क्या जो वफा हो निकालेंगे, गए? वो अभी एक यूनिट नहीं निकाला। वो तो सही किया ना उसने वादा किया था, वो नहीं, वो ठीक तो करेगा। क्या करे? ठीक कर तो दिया आपको। हाँ आपको ठीक कर दिया, घर में मशीन लगाई हुई है, घर में मशीन लगाई घर हुई है। में किराए का मकान है, 33 लाख का हमारा कुछ भी नहीं है, दे कहाँ से? बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या इनकी शुगर मिल है, स्टील मिल है, या इनके पास कोई वो जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्टील मिल है वो चला रहे हैं। कितना बिल आया आपको? हमारा जी 26 लाख बिल है। टोटल आपका अंदाजन कितना बिल होना चाहिए? मेरा बिल Genuine। जो एक माह में हम काम करते हैं उसके बत्ती जो बलती है हमारी 700 यूनिट, 500 यूनिट, 600 यूनिट। कितना बिल बनता है उसका? उसका बिल यही बनेगा कोई 12,000 या 7,000 या 8,000, इतने 10,000 होगा। 700 और क्या यूनिटों होगा? का आपको शायद एस्टिमेट सही नहीं बता रहे आप। तो इतना ही हो सकता है हमारा बिल। चलो इतना ही हो हो गया। सकता अगर आप ये नहीं बिल कम करते क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, इनके बच्चों को दवाएं देते रहेंगे और क्या करेंगे। फैक्ट्री बंद हो गई है, बहुत बड़ा दिल है, आप फिर भी बच्चों को इनकी दवाएं देंगे। बच्चों का कसूर तो नहीं है, ये जजीज तो ये अच्छा खुद है। अब आप मुझे बताएं क्या कहेंगे, कहना- मसला हल कैसे होगा? मसला अल्लाह जी, हम आते हैं, हम हर दफ्तर गए हैं, हर आदमी के पास गए हैं, इनका जो बड़े से बड़ा अफसर है उससे भी मिले हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज हमें पता चला जी यहाँ पे जज साहब तशरीफ लाए सरकारी मोहतसब सरकारी मोहतरम आए ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ? ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। फैक्ट्री है किस चीज़ की ਤੁਹਾਡੀ? ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ 4 ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਰੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। अच्छा वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी ये बात बताई है, बिजली चोरी होती है और जो शरीफ लोग हैं उन पर ये बिजली डलती है सारी। क्यों? सारी बात है, उन्होंने जो यूनिट जलने हैं उसका बिल भी तो एसडीओ ने ही जमा करके देना है ना। हर माह देते हैं ना बिल, तो ये चोरी की उन पे डालते हैं। मुझे 1,40,000 रुपया यूनिट। बाबा जी मैंने तो नहीं लग रहा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੱਢੋ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ 2000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢੋ। ਜੂਨ ਦਾ ਬਿੱਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਡਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਕੱਲਾਂ? ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ 33 लाख रुपया लेके बह गया, मैं वो मकान भी नहीं छड़ सकता। ये बुजुर्ग अगर 33 लाख बिल की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, अगर हम ये नहीं भी करते, लेकिन ये बिल को देख के ये ज़रूर इनका साथ कुछ हो सकता है। ये सूरत हाल है, ये है पाकिस्तान। अच्छा कौन से इलाके में आपके ये इंडस्ट्री है? ये आदिया रोड के साथ है अपना। कब से इशू चल रहा है आपका? ये 2 साल हो गए हमें। अच्छा, इसी 2 तरह साल से इसी तरह 2 साल से इसी तरह ही तो हो पैसे रहा मांगते हो आपसे कि चलो इतने दे के कोई मामला कर लो? है। नहीं, पैसे तो हमसे किसी ने नहीं मांगे, खुदा को जान देनी है, लेकिन काम नहीं करते। असल में आप बिल देते हैं इसलिए आपसे वो पैसे नहीं मांग सकते। तो पैसे वो उसी से मांगेगा जो चोरी करेगा। चोरी करेगा, चोरों से लेते हैं, चोरों से साथ मिले हुए हैं। कोई भी काम किसी सरबराह के अलावा नहीं होता, सरबराह ऊपर होगा तो होगा। मैं अगर चोरी करूंगा ना तो मैं किसी न किसी वापटा वाले के साथ मिला हूँगा, तब होगी।
ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆ ਹੁਣ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਈ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੂੰ ਤਾਰ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਆਨ है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगर वापडा एहलकार बिजली का बिल पूरा करने जाएँ तो उनको गोलियां मार दी जाती हैं, और जो लोग इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल हैं ये लोग सारे, इनको बिल ओवर डाल दिया जाता है। सूरत हाल ये है कि सारी पुष्टपराई सियासी है, जिसकी वजह से सारे मामला ख़राब हैं। लेकिन ये जो लोग पैसा कमाते हैं, ये ज़रा इस तरफ आए, ये लोग दिखाएं, ये सारे मौजूद शहरी हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आपके इनके साथ ये सलूक होगा तो ये भी चाहेंगे कि हम बांग्लादेश चले जाएं, वहाँ जाके इस वक्त एशियन टाइगर बनने जा रहा है बांग्लादेश। हमारे से कितनी देर बाद आज़ाद हुआ, लेकिन इन जैसे लोग जब वहाँ जाएंगे उसने आगे जाना ही है। इनको यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो ये यहाँ पर चोरी डाके डालेंगे ना। अगर चोरी डाके नहीं करेंगे तो फिर ये मुल्क छोड़ के जाएंगे। आज भी अगर आप लाहौर एयरपोर्ट पर चल जाएँ, आने वाले कम है, जाने वाले बेशुमार हैं। सूरत हाल यही है कि यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है किसी किस्म का। चंद दिन पहले इसी सब डिवीज़न के जो एक एहलकार को गोलियां मारी गई, वो बेचारा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, और जो जिन्होंने मारी वो दंदनाते फिर हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त ये चल रहा है, पाकिस्तान ऐसा चल रहा है। इन जैसे लोग चला रहे हैं या अंदर बैठे हुए लोग खा रहे हैं। क्या कहे, समझ से बाहर है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बदल जाएं। नहीं बदलेंगे तो ये सारे बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। इस मुल्क को जिस मुश्किल से हासिल किया, इज़्ज़तें दी, जानें कुर्बान की, लेकिन आज ये हाल हो रहा है, ये खिलवाड़ हो रहा है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी TV।